नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगा और एक वजह ये निकलकर सामने आई थी कि उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। लेकिन मायावती ने कहीं ना कहीं वो गलती सुधार ली है, आकाश आनंद की वापसी हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से एक्टिव हैं, उपचुनाव है, ऐसे में वो लगातार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आकाश आनंद की बात करें तो किसी भी तरीके की ना जनसभा कर रहे हैं, ना रैली कर रहे हैं और यही कारण है कहीं ना कहीं मायावती का जो वोट बैंक है वो उनसे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो जनता आपकी प्रॉब्लम कैसे समझेगी। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मायावती अब कहीं ना कहीं अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है। माना ही जा रहा है कि आकाश आनंद वहां चुनाव प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। अगर खासकर 2-3 सीटों की बात करें तो जिसमें अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट आती है, मिल्कीपुर सीट आती है और वहां पर अगर देखा जाए तो मीरापुर सीट और बिजनौर की सीट कहीं ना कहीं काफी चर्चा में है, करहल की सीट काफी चर्चा में है। इन 4 सीटों पर मायावती का जो फोकस है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि मायावती को पता है कि यहाँ पर उनका दबदबा है, दलित वोट बैंक ज्यादा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है, अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश यादव का गढ़ करहल माना जाता है। ऐसे में कटेहरी में मायावती कहीं ना कहीं चुनाव पहले भी लड़ चुकी हैं, तो ऐसे में उनके लिए वो सीट साधना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आकाश आनंद किन सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर दोनों का, चंद्रशेखर आजाद और आकाश का कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि अब आकाश आनंद अभी आजाद से काफी पीछे हैं। हालांकि आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर एक तरीके की तोहमत लगाते हुए नजर आते हैं कि वो कौन है, आज तक उन्होंने पंचायत का चुनाव नहीं जीता, मैं उनको नहीं जानता। अब कहीं ना कहीं उनका एक जो बैकग्राउंड मायावती का था साथ में, वो कहीं ना कहीं अब धूमिल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं उनसे बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद क्या आकाश आनंद अपनी छवि बना पाएंगे, क्योंकि अब देखा माना यही जा रहा है कि मायावती अब वो फिर से एक्टिवनेस दिखाने वाली हैं। इस बार जितनी सीटें हैं वहां पर चुनाव प्रचार जो है वो जोरों शोरों से होने वाला है। वहीं आकाश आनंद को सख्त हिदायत दी गई है कि वो सोच समझकर अब किसी भी तरीके का भाषण दे या फिर किसी भी तरीके की फैसले लेते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आकाश आनंद के ऊपर एक बैरियर तो लगा दिया गया है, लेकिन मायावती अब इस बार के उपचुनाव में किस तरीके से भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी आकाश आनंद के साथ, और क्या इस बार 10 की जो उपचुनाव की सीटें हैं उसमें मायावती अपना कितना कब्जा जमा सकती हैं और वहीं आजाद कितना कब्जा जमा पाएंगे। क्योंकि इस बार का जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को साबित करेगा कि वाकई में किसका वर्चस्व ज्यादा है और किसका पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब आकाश आनंद किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को मीरापुर सीट से मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आजाद नगीना से खुद सांसद रह चुके हैं तो उनको जरूरत नहीं अभी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आकाश आनंद, क्या उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती की स्ट्रेटेजी के तहत? अब आजाद को उनको बीट करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से आकाश आनंद को उनका जनाधार उनको वापस लौटाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में मायावती की रणनीति क्या होने वाली है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।